मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर एम यू फारूक जी हैं, और ये बांका सदर अस्पताल में इनकी पोस्टिंग है। तो इनसे सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि मानसिक रोगी जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इनका क्या क्या ख्याल आता है। कभी कभी साइको भी बन जाते हैं मानसिक रोगी। तो इन सभी के बारे में इनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले इनका एक्सप्रेस न्यूज भारत में स्वागत है। शुक्रिया आपका। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन है आपका कि आप मानसिक विभाग या मानसिकता की ओर कुछ जानने की इच्छा और पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं। तो सर, मुझसे आप जो भी जानना चाहते हैं जो पब्लिक तक पहुंचे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला ये सवाल रहेगा आपसे कि मानसिक रोगी जो है क्या वो अनुवांशिक होते हैं या जन्म लेने के बाद मानसिक रोगी वो बनते हैं? आपका सवाल अच्छा है। पहले का ट्रेडिशन था ये। आज के डेट में बहुत सारे रिसर्च को काम किया जा रहा है जो प्रीवियसली था। आज के डेट में मैं पर्सनली तौर पे आनुवंशिकता, हेरिडिटी को मैं नहीं मानता, क्योंकि एक शब्द ये है कि मैं व्यवहारिकता के अलावा एनवायरनमेंट को प्राथमिकता देता हूँ। क्योंकि आपको याद होगा, शायद आपने पढ़ा होगा, गार्टन एक ये थे जिसका ये कहना था कि जो हेरिडिटी होती है उसके अनुसार ही इंसान अपने आप को ढालता है। बट ये थ्योरी जो है, ये रिसर्च जो है, कहीं ना कहीं जाके लड़खड़ा गई। क्योंकि आज जो भी हम वातावरण में सीखते हैं या जानते हैं और आगे बढ़ते हैं वो एक्चुअली वाटसन बिहेवियरिज्म के अनुसार, वातावरण के अनुसार ही इंसान अपने आप के जीवन में बदलाव लाता है, अच्छा हो या बुरा। तो इसमें जैसे कि मानसिक रोगी के क्या किस प्रकार भी होते हैं कि ये किस प्रकार के रोगी हैं, या कैसे जानते हैं कि किस तरह के मानसिक रोगी हैं? हाँ, ये मेंटल केसेस में हज़ारों बीमारियां हैं, जिसमें ये बात 10 क्लासिफिकेशन है डिसऑर्डर्स का, जिसमें आप साइकोसिस है जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। सिज़ोफ्रेनिया है, पैरासिज़ोफ्रेनिया है, बिफरेनिया एंड डिप्रेशंस है जिसमें यूनिपोलर है, बायोपोलर है, एंड न्यूरोटिक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। फोबिया है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंगर है। इसके अलावा ऑर्गेनिक है जो एज फैक्टर है, जिसमें एग्नोसिया भी आता है, फॉरगेटिंग भी आता है, डिमेंशिया भी आता है। इसके अलावा आप एक देखेंगे आज के डेट में बड़ा प्रचलन है वो सब्सटेंस अब्यूज का है। तो उसमें क्या होता है, नशा कई एक तरह के होते हैं जो आप रखते होंगे। सूखा नशा, लिक्विड का नशा, ये सारी चीज़ें जो मेंटल में ही आती हैं। प्लस मेंटल डिसेबिलिटी भी होता है। डिसेबिलिटी में सेरेब्रल पॉल्सी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या बुल्ली है, या आप देखते रेट सिंड्रोम है, या रैबिट सिंड्रोम है। इन सारी चीज़ों पे बहुत सारे काम करने होते हैं। इसके अलावा बिहेवियर इमोशनल डिसऑर्डर जो बच्चों में ज़्यादा पाया गया है, तो 10 क्लासिफिकेशन है जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और डिप्रेशन में एक सबसे बड़ा पिक पॉइंट ये है सुसाइड। तो सुसाइड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप कॉन्सेप्ट ये समझे कि 10 क्लासिफिकेशन पे मेंटल स्पेशलिस्ट जो भी हैं उन्हें ये काम करना पड़ता है। तो आप जब से बांका सदर अस्पताल में आए हैं, इनके 2015 ईस्वी से अब तक कितने रोगी आपके सामने प्रस्तुत हुए इस जिले से? भारत सरकार के अनुसार यहाँ शुरुआती दौर में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन सरकार ने एक बहुत अच्छा एक प्लान बनाया कि क्यों नहीं लोगों को अवेयर किया जाए। दुनिया झाड़ फूक, तावीज़, मौलवी के बातों में रहती थी, उनकी आस्था अपनी अलग थी। तो गवर्नमेंट में काफ़ी इन्होंने बजट खर्च किया, अवेयरनेस प्रोग्राम। आज के डेट में बांका को कोई भी ऐसा वो ब्लॉक कहिए, कोई भी ऐसा वार्ड कहिए जो नहीं बचा है जहाँ काफ़ी अवेयर किया गया कि एक्चुअली क्या है कि ये मानसिक डिसऑर्डर लोग नहीं समझते थे। वो ये समझते थे कि दिमाग से कमजोर। तो उन लोगों पे जब काम किया गया और काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम गांव-गांव जाकर किया गया, हमारी टीम ने किया, भारत सरकार ने मुझे काफ़ी एक्टिवेट किया कि नहीं इस तरह का काम करना चाहिए। मेरे अंदर जिज्ञासा थी और अच्छा लगता था। अब तक 16,000 अबव पेशेंट हमारे यहाँ आए और लगभग 90% पॉजिटिव रिजल्ट। तो कभी कोई ऐसा भी देखा जाता है कि सुसाइड कर लेते हैं लोग, या पति पत्नी के बीच में अनबन होती है, तो क्या ये भी मानसिक रोगी का एक प्रकार में आता है? 100%।
सुसाइडल टेंडेंसीज जो भी होता है क्या ना कि आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर माँ बाप ने बच्चों को कहा कि पड़ोसी पड़ोसी करोड़पति है, हम उसके करोड़ रुपया को नहीं देख रहे हैं लेकिन बच्चे के मार्क्स को देख रहे हैं, तो हम अगर करोड़ रुपया देख रहे हैं तो हमें करोड़पति होना चाहिए। अगर वो 100% मार्क्स ला रहा है, आपका बच्चा 60 ला रहा है, तो वो सुसाइड करता है। दूसरा, पति पत्नी पत्नी का जहाँ पति से प्यार कम हो, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, पैसे का, मेकअप का, पड़ोसन का साड़ी, पड़ोसन का गाड़ी वगैरह वगैरह वगैरह, जिसमें मायके वालों का ज्यादा बढ़ावा देना हो, तो ऐसे केसेस में मेल सुसाइड करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े कमिश्नर को और डीएम साहब को जो झारखंड के थे, इस तरह के केसेस आए हैं। इस पे काम चल रहा है, लेकिन हम ये चाहेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम कि इस पे पूर्ण रूप से काम किया जाए कि दो कारण बहुत ज्यादा बन गया है, एक लव अफेयर, एक पति पत्नी का आपसी विवाद, एक बच्चे के मार्क को लेकर। तो मैं सरकार से आपके माध्यम ये कहना चाहूँगा कि वो इस पे पूर्ण रूप से, मुझे जहाँ तक इस्तेमाल करना है, मेरी टीम को, इस विभाग की टीम को जहाँ भी पूरे इंडिया में इस्तेमाल करना है, किया जाए, ताकि ये जीवन रुक सके और वो बंदा इंडिया में कुछ कर सके हमारे भारत देश के लिए। अच्छा, तो जैसे कि साइको किलर जो होते हैं, तो वो भी एक तरह का मानसिक रोग से ही ग्रस्त रहते हैं, तो साइको किलर लोग कैसे बन जाते हैं? 100% उनके अंदर की इच्छाएं पूरी समाज वाले, वो सामने वाले वो नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर एक रिसर्च में यह है, अमेरिका में 2097 में ये रिसर्च पाया गया था कि उनके अंदर वो लोगों से मिलना छोड़ देते हैं और वो ये समझते हैं कि इसने मुझे यूज़ किया, अब मुझे क्या करना है, तो उसका वो बदला लेते हैं। तरीका उनका ब्लेड मारने का हो, रेप करने का हो, या किसी भी तरह का प्रताड़ित करना हो, वो उस तरीके से उस काम को करते हैं जिसे साइको किलर का नाम दिया जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि या फिर दिनचर्या में कि कुछ ऐसे भी रोगी आते होंगे जिसको कि समझना आपको भी बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होता होगा। इसीलिए तो सेशन वाइज है ना, कम से कम आप किसी भी पेशेंट को वन टाइम में आप डायग्नोस नहीं कर सकते, वो प्रोफेशनल डायग्नोस होता है। कम से कम उनके रैपो एस्टेब्लिश बेटर होता है, आई कांटेक्ट बेटर होता है, और अनकॉन्शियस की बात वो वन टाइम नहीं करेगा। वो अगर 1 मंथ में सेशन वाइज 1 मंथ में 4 टाइम सेशन हुआ, तो 4 महीने के बाद आपको एज ए फ्रेंडली उसके साथ ऐसा बिहेव करना है कि वो आपको एज ए दोस्त मान ले और आपके अचेतन की बात को बताए। अचेतन की बात को जैसे वो बताएगा, आप देखेंगे कि वो सामाजिक तौर पे बेटर होता चला जाएगा। तो क्या बिहार में जो है प्रत्येक जिले में मनोचिकित्सक मौजूद हैं? हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा आपने सवाल कर दिया। हमारे डिपार्टमेंट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक्स, सोशल वर्कर साइकोटिस्ट एंड साइको एनालिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकेट्रिक नर्स, वार्ड अटेंडेंट, मीटिंग ऑफिसर, वार्ड अटेंडेंट्स, इन 9 पोस्ट की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ज़्यादा 11। लेकिन हमारे यहाँ काम क्या होता है कि कहीं सभी लोग मिल के करते हैं, कहीं 3-4 पोस्ट है तो वो लोग अपने आप को जुझारू तौर पे काम करके करते हैं। तो आप बांका की अगर बात करेंगे, तो बांका में अभी हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जो पोस्ट खाली है उसको रिटायर किया जाए। कि तो ये आप लोग जो रिक्वायरमेंट किसके पास भेजते हैं कि यहाँ पे से वैकेंट है पोस्ट, ये जिला पदाधिकारी के थ्रू भेजते हैं या डायरेक्ट सरकार से आप लोग बात करते हैं? ये मेरा अधिकार नहीं है, ये सरकार को खूब पता है कि किस डिपार्टमेंट में, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पोस्ट वैकेंट है और वो काम कब होना चाहिए। या तो बहुत सारे लोग डिग्री लेने के बाद विदेश चले जाते हैं, बहुत सारे लोग वैकेंसीज भरने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वहाँ सरकार मजबूर हो जाती है। बट सरकार अगर इस बात को बार बार अगर रिपीट करने की कोशिश करे, तो हम समझते हैं हर डिपार्टमेंट में जितनी भी आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसा नहीं लगता है कि प्रत्येक जिला में ऐसे मनोचिकित्सक की जरूरत है जहाँ की लोग मनोचिकित्सक को जानते भी नहीं कि वो मनोचिकित्सक क्या कर सकते हैं? तो हमें नहीं लगता है कि पूरे बिहार में मनोचिकित्सक मौजूद होंगे। ये तो आप ही बता सकते हैं कि आप लोग का एक टीम होगा कि मनोचिकित्सक कहाँ कहाँ हैं, और अगर हैं तो क्या वो कारगर हो पा रहे हैं क्या नहीं? देखिए, सरकार तो पूरी कोशिश करती है। हमारे यहाँ अगर आप पूरे इंडिया की बात करें या बिहार की बात करते हैं, तो आप देखिएगा कि अगर बिहार लेवल पे भी आ जाएंगे तो 3000 समथिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और यहाँ की आबादी कितनी है वो आपको भी पता है, मैं मिस कर रहा हूँ।
और साइकेट्रिक्स 2000 समथिंग, और साइकेट्रिक नर्स भी बहुत बिलो पोजीशंस में है। तो इस हालात में काम को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल इसलिए होता है कि पेशेंट तो आते हैं लेकिन वो अवेयर नहीं है। अगर वो जिस दिन अवेयर हो जाएंगे, हमें पूरे पोस्ट को रिक्वायर करना होगा। के जो कैदी होते हैं तो उनको भी आपको शायद देखना पड़ता है, तो क्या ऐसा लगता है कि जेल का वातावरण जो है उस मानसिक रोगियों के लिए सही है या गलत है? जेल में जाने के बाद एक कॉमन आदमी, सबसे पहला मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरी आवाज़ भारत सरकार तक पहुँचे। पुलिस डिपार्टमेंट को अगर किसी का मर्डर हुआ, किसी ने रेप किया, किसी ने चोरी किया या पति पत्नी का मामला आ गया, वो दोषी नहीं है, मुझे नाम तब डालना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस विभाग से मेरी बात पहुँचाई जाए कि जब तक आप पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लें कि वो दोषी है, तब तक आप किसी को भी कानूनी तौर पे मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियरी के सामने पेश नहीं करें। बहुत सारे मैंने जेलों में देखे हैं, निर्दोष हैं वो। बहुत से निर्दोष हैं जो रोते हैं, अपने बच्चों को छोड़ चुके, अपनी पत्नी को छोड़ चुके, अपने माँ बाप को छोड़ चुके, लेकिन एक कलम लिख दिया गया अगले के कहने पे कि ये भी वहां था, जबकि वो इंसान दिल्ली में था, उसका कोई लेना देना नहीं है। 5 अगर दोषी हैं तो 10 का नाम डालना ये जस्टिफाई नहीं है। मैं ये कहूँगा, जेल में मैंने आज भी देखा है बहुत सारे लोग हैं जो रियली दोषी हैं, लेकिन 85% बिलो कहिए या ज़्यादा कहिए निर्दोष हैं, जिसमें पुलिस सहायता करे कि उनको मजिस्ट्रेट तक नहीं ले जाए जब तक कि सुपरविजन रिपोर्ट उनका पूरा नहीं हो। और जेल में मैंने पाया है कि निर्दोष ज़्यादा पाए गए हैं, जिसकी मैं खुद गारंटी लेता हूँ। अगर अच्छे तौर पे अगर हम पुलिस महकमे से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हाथ जोड़ कर कहना चाहेंगे कि किसी के भी परिवार को बचाइए, आप जांच करने के बाद ही किसी का नाम लेकर के मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाइए, ताकि ये केस आगे बढ़ सके और जो दोषी नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है, अंडर ट्रायल है, उसे कम से कम आज़ाद कीजिए कि वो अपने बच्चे को 1 कप का दूध दे सके। जेल जाने के बाद वो अपने बच्चे को एक पेंसिल नहीं दे पाता है और परिवार बिखर जाता है। तो मैं डीएसपी महोदय, आईजी महोदय और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में हर अथॉरिटी में मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया कर इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन रिपोर्ट के बाद ही उनके नाम को डाला जाए, क्योंकि मैंने देखा है जुवेनाइल जस्टिस में भी, मैं कोर्ट में भी और जेल में भी, बहुत सारे निर्दोष हैं। बहुत सारे लोग लिख देते हैं, उस पर काम नहीं किया जाए, हकीकत रूट पे आप इंक्वायरी करने के बाद ही नाम डालें। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि निर्दोष को अगर जेल में डाल दिया जाता है, क्या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं? आप अच्छे आदमी को भी डालिएगा तो वो डिप्रेशन में, नींद उड़ जाती है, एंजाइटी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन, नींद चली जाना, फॉरगेटिंग होने लगता है, फोबिया, डर लगने लगता है, फेयर होने लगता है। मैंने अब तक जेल में तकरीबन, मैं 2016 से जा रहा हूँ और जेल में मैंने ये अब तक पाया है इतने दिनों में कि ज़्यादातर लोग डरे सहमे रहते हैं, और जो दोषी हैं वो खुल के कहते हैं कि मैं तो बदला लूंगा। इस पे काम होना चाहिए कि वो बदला नहीं ले, और जेल का नाम रिफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए। मैं कैमरा पर्सन राकेश के साथ मनोरंजन प्रसाद, सदर अस्पताल मनोचिकित्सक कार्यालय, एक्सप्रेस न्यूज भारत, बांका।